हेलो एवरीवन। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह कोई साधारण सी रेसिपी नहीं है। यह गुणों का पावर हाउस ही कह लीजिए, इस तरह की ये रेसिपी है। और इस रेसिपी का नाम है गुजराती कचरियू या कचरिया। और इसके मात्र 2 चम्मच आपने रोजाना सेवन कर लिए तो कैसा भी हड्डियों का दर्द, कमर दर्द, थकान, अनिद्रा कुछ भी होगा तो वो आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। तो फिर चलिए जान लेते हैं किस तरह से गुजराती कचरियू या कचरिया को बनाया जाता है। और इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप काले तिल ले लिए हैं और इन्हें धोकर अच्छी तरह से साफ करके सुखा लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि काले तिलों को कैसे साफ किया जाए तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हैं। 1 कप काले तिल को हमने मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और मिक्सर को रुक-रुक कर 2-3 बार घुमाने के बाद इस तरह का दरदरा हम इसे पीस लेंगे। लेकिन इसे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, तो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह का हम पीसेंगे। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन सूखे नारियल जो मार्केट में आते हैं, उन्हें ही कद्दूकस करके ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर आधा कप गुड़ भी डाल लिया है और गुड़ को भी इस तरह से बिल्कुल बारीक करके ले लिया है ताकि मिक्सर पर जोर ना पड़े। और अब हम इसके अंदर आधा कप खजूर भी डाल लेंगे और खजूर हमें सॉफ्ट वाली लेनी है और उसे बिना बीज के लेनी है। अगर इसमें बीज है तो आप सारे बीज निकाल लें और टुकड़े कर कर इसके अंदर डाल लें। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडिंग में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में हमने काले तिलों का इस्तेमाल किया है, वह बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंदर पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 होता है, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, यह सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और साथ ही साथ जो हमने सूखा नारियल इस्तेमाल किया है, इसके अंदर विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून खसखस डाल लेंगे। यह भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अंदर भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो दाँतों और हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मेलन सीड्स यानी तरबूज और खरबूज के बीज जो आते हैं, वो भी इसमें डाल लिए हैं और यह भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब हमने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें हमने दरदरा क्रश करके इसमें डाला है ताकि इसका क्रंच हमारे मुँह में अच्छा लगे। और जैसा कि आप जानते हैं रेसिपी में हमने गुड़ डाला है, तो गुड़ भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और सर्दियों में यह रोज़ सेवन करना चाहिए। खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं तो ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही साथ मीठे की क्रेविंग को भी ये कम करता है। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून तिल का तेल डाल लेंगे। तिल का तेल डालना ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मूँगफली का तेल डालें, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ डालें, अन्यथा ना डालें। और इन्हें हाथों से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। और इसके अंदर जो हमने खजूर मिलाई है, वह भी हमारी एनर्जी को बढ़ाती है और साथ ही साथ इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे डाइजेशन को भी दुरुस्त करता है और मीठा खाने की क्रेविंग को भी कम करता है, तो वज़न भी नियंत्रित रहता है। इन शॉर्ट, यह खाली एक मीठी रेसिपी ही नहीं है, यह सेहत का खजाना है, इसीलिए इसे गुणों का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसलिए सर्दियों में आप भी इस तरह की गुणकारी चीज़ों का सेवन ज़रूर करिए। और अब इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए इसे हम एक बोल में सेट करेंगे, जैसा मार्केट में दिखाई देता है, हम इसे वैसा ही तैयार करने वाले हैं। आप इसे ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ाना खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और उसको घी से या फिर तिल के तेल से ग्रीस कर लेंगे और यह दिखने में अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए हमने बोल के तले के अंदर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को रख लिया है, ताकि जब हम इसे सेट करके इसको उल्टा करेंगे या डीमोल्ड करेंगे तो यह ऊपर की तरफ आ जाए। अब जो ये कचरियों का मिक्सचर हमने तैयार किया है, उसको हम इस तरह से बोल के अंदर दबाकर सेट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे उल्टा करें तो ये शेप को होल्ड कर सके। तो देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल कचरियों बनकर तैयार हो गया है और आप चाहें तो इसे ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर में डालकर रोजाना 2 चम्मच खाएं या फिर इनके छोटे-छोटे लड्डू बनाकर रख लें और एक कंटेनर में भर लें, ताकि जब भी आपका खाने का मन हो तो आप फटाफट से लड्डू उठाएं और उसे खा सकें।
तो जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें, जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडिंग में इस तरह से कम-कम क्वांटिटी में ही बनाकर रखें ताकि ग्राइंडिंग जार पर जोर ना पड़े, क्योंकि इन चीज़ों को पीसते हुए मिक्सर में थोड़ा-सा लोड तो आ ही जाता है। और मार्केट में क्योंकि ये बड़ी-बड़ी घानियों में बनता है, तो वहाँ पर आसानी से बन जाता है। तो ये थी आज की गुजराती कचरिया की रेसिपी और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।